प्यारे बच्चों, वीडियो कक्षा 6 के लिए है मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वितीय पाठ यानी शब्द रूप प्रकरण में अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप को जानेंगे। इसके पहले पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को अलग अलग रूप में हम लोग बांटते हैं। जो जिन शब्दों में विसर्ग की मात्रा लगी होती है यानी अह की मात्रा लगी होती है और वह मूल रूप से अकारांत पुल्लिंग का शब्द कहलाते हैं। और वह अकारांत पुल्लिंग के यह कुछ उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने जो कारक विभक्तियाँ होती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें यह एक पहला रूप आया था जो सशक से था। तो सस्का सस्को सस्काः, सस्कम सस्को सस्कान्, सस्केन सस्काभ्याम सस्कः, सस्काय सस्काभ्याम सस्केभ्यः, सस्कात् सस्काभ्याम सस्केभ्यः, सस्कस्य सस्कयोः सस्कानां, सस्के सस्कयोः सस्केषु, हे सशक हे सस्को हे सस्काः। इनमें जो विभक्तियां लगाई गई हैं, पहले में विभक्ति है अह ओ आह, दूसरे में विभक्ति है अम ओ आन, तीसरे में विभक्ति है एन आभ्याम अय, चौथी विभक्ति है आय आभ्याम एभ्य, पांचवी विभक्ति है आत आभ्याम एभ्य और छठी विभक्ति है अस्य अयोः आनाम और सातवीं विभक्ति है ए अयोः एषु। और संबोधन में हे भो अरे लगा के लिखते हैं तो हे का प्रयोग किया है। तो हे के साथ में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का मूल रूप से प्रयोग होता है, इसमें विसर्ग नहीं लगा है। और दूसरे में औ की मात्रा है और तीसरे में आह की मात्रा है, यानी अ ओ आह का प्रयोग ही हम लोग यहाँ करते हैं। यही है अकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप, जो कि जब वाक्य प्रयोग में हम लोग लाते हैं उसमें शब्दों को चुनकर उनकी विभक्तियों के अनुसार से लिखा जाता है। और शब्द रूप याद रहने से हम लोग किसी भी प्रकार के शब्द का हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं और वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ अन्य शब्द रूपों को जानें। जैसे सशक के बाद यहाँ शब्द दिया है मेघ। तो मेघ यानी जिसका अर्थ होता है बादल, अकारांत पुल्लिंग में इसका रूप बनता है प्रथमा विभक्ति। लिखते भी हैं इसी प्रकार से, इसे लिखकर अभ्यास करेंगे। सशक के रूप को भी लिखेंगे और इस रूप को लिखेंगे जो हम लोग पहले से जानते आए हैं। अकारांत का पहला रूप जो होता है अह ओ आ, वह यहाँ कर्ता के रूप में आता है प्रथमा विभक्ति में। तो वही है मेघः मेघो मेघाः। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक में आता है अम ओ आन, तो मेघम मेघो मेघान। तृतीय विभक्ति में एन आभ्याम अह के साथ होगा मेघेन मेघाभ्याम मेघः। और चतुर्थी विभक्ति में जो रूप बनता है आय आभ्याम एभ्य, तो मेघाय मेघाभ्याम मेघेभ्य। इसके बाद है पंचमी विभक्ति में आत आभ्याम एभ्य, तो मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्य। और छठी विभक्ति में अस्य अयोः आनाम होता है, तो इसमें मेघस्य मेघयोः मेघानाम। और सातवीं विभक्ति में ए अयोः एषु के अनुसार से मेघे मेघयोः मेघेषु। और संबोधन में होता है हे मेघ हे मेघौ हे मेघाः। यह से मेघ का शब्द रूप है। इसके बाद है वृक्ष। तो वृक्ष में जैसे जानते हैं विसर्ग की मात्रा लगती है, द्विवचन में औ की मात्रा है और बहुवचन में आ की मात्रा है। यह प्रथमा विभक्ति में प्रयोग में आता है। तो ऐसे प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं वृक्षा वृक्षो वृक्षा। द्वितीय विभक्ति में होता है वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तृतीय विभक्ति में होता है वृक्षेण। यहाँ पर क्योंकि री लगा हुआ है इसलिए एण लगेगा, न की जगह यहाँ पर ण का मात्रा लगता है। यह जानते हैं री र और स का प्रयोग होता है अगर शब्द में, तो अगर न लगाना हो तो वहाँ पर ण लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर एण लगा है। वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षः। चतुर्थी विभक्ति में वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। पंचमी विभक्ति में वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। छठी विभक्ति में वृक्षस्य वृक्षयोः
वृक्षाणाम, यहाँ पर भी आनाम की जगह यहाँ आनाम है, यहाँ पर आनाम जो कि री है इसके अनुसार से, तो वृक्षाणाम। सप्तमी विभक्ति में वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। संबोधन में हे वृक्ष, हे वृक्षो, हे वृक्षा। तो इस प्रकार से मेघ के बाद यह वृक्ष शब्द रूप है। इसे बोलकर पढ़कर याद करें, और क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा और निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसके बाद है अज। अज मतलब होता है बकरा। तो अज अकारांत शब्द है, तो जैसे है अजह, अजो, अजाह, अजम, अजो, अजान, अजेन, अजाभ्याम, अजय, अय की मात्रा लगाई जाती है। अजेन अजाभ्याम अजय, अजाय अजाभ्याम अजेभ्य, अजात अजाभ्याम अजेभ्य, अजस्य अजयोः अजानाम, अजे अजयोः अजेषु। हे अज, हे अजो, हे अजा। हाँ, थोड़ा इसमें जो प्रिंट है बुक का वह नीचे खिसका हुआ है, और ध्यान रखेंगे उसमें शुद्ध रूप से लिखेंगे। और उसके सामने में होगा, क्योंकि यहाँ पर एन लगेगा तो एकार ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 2 मात्रा है आई की, तो वह उस अनुसार से लिखेंगे। अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो उसे शुद्ध करके लिख लेंगे। हाँ, तो वही है अज के अनुसार से। तो यह इसके पश्चात है देव। देव यानी देवता। तो इसका पहला रूप वैसे ही है जो अह और आह के साथ में। तो प्रथमा विभक्ति में जैसे देवः, देवो, देवाः। द्वितीय विभक्ति में होता है देवम, देवो, देवान। तृतीय विभक्ति में देवेन, वह में एकार, न देवेन, देवाभ्याम देवय, अय की मात्रा होगी यहाँ पर। तो देवय, देवाय, देवाभ्याम देवेभ्यः, देव में व में एकार, भ्य देवेभ्य, देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः, यहाँ पर भी व में एकार अभ्य लिखते हैं। तो देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति में देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, तृतीय विभक्ति में देवेन देवाभ्याम देवय। इस अनुसार से मात्राएं सभी वही हैं जो पहले लगाई गई हैं, वही मात्राएं हैं। छठी विभक्ति में अस एव आनाम यानी देवस्य, देव्यो, देवानाम। सप्तमी विभक्ति में ए अयो एसु के अनुसार से होगा देवे, देव्यो, देवेशु। और संबोधन में हे देव, हे देवो, हे देवा, यानी प्रथमा विभक्ति का रूप सिर्फ हे भो अरे के साथ में यहाँ लग जाता है। इसके बाद है राम। राम शब्द रूप है। इसमें चूँकि रॉ है और जैसा कि जानते हैं री रॉ और सौ होता है, तो न की जगह ण का प्रयोग होता है। वैसे जैसा वृक्ष में किया गया था वैसे ही यहाँ पर भी ण का प्रयोग है, यहाँ पर भी आनाम का प्रयोग है। इस अनुसार से थोड़ा चेंजिंग है वैसे ही। और बाकी इसमें जहाँ जहाँ न लगा होता है वहीं पर ण इसमें लगाया गया है। ट, ठ, ड, ढ का अंतिम जो न होता है ण, उसको ना कह के ण कहते हैं, वही ण यहाँ पर है। तो उच्चारण में देखेंगे जैसे कि रामेण, रामेण कहते हैं, और रामाणाम, तो यह ऐसे बोलेंगे। इसमें आप देखिए प्रथमा विभक्ति में जो संज्ञा सर्वनाम का पद रूप हम लोग जानते थे, चिन्ह के रूप में जानते हैं अह ओ आह, वैसे ही अह ओ आह से है रामः, रामो, रामाः बोलते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में आता है तो रामम अम ओ आन के साथ में बनेगा रामम, रामो, रामान। तृतीय विभक्ति में एण आभ्याम अह, तो रामेण, चूँकि र है इसलिए रामेण, रामाभ्याम रामय। और चतुर्थी विभक्ति में होगा, तृतीया के बाद चतुर्थी विभक्ति में, तृतीया में रामेण, रामाभ्याम रामय, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति में रामात, रामाभ्याम रामेभ्यः। इसके पश्चात षष्ठी विभक्ति में अस्य अयो आनाम, रामस्य, रामयो, रामाणाम अणाम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। तो समान है, सब में ध्यान रखेंगे। जैसा राम में है वैसे ही देव में है, वैसे ही मेघ में है, वृक्ष में है और अज में है। सब में वही मात्राएं हैं जो यहाँ ब्लू कलर से दिया हुआ है, वही मात्रा सब में लगाई गई है। पहला ध्यान देंगे विसर्ग लगा के, दूसरे में औ और उसके बाद आह लगता है, इसके बाद इसमें अम लगता है, विसर्ग नहीं लगता है। अम ओ आन आकार लगा के नौ हलंत। इसमें एण दिया है, यहाँ पर नौ लगता है। हाँ, इसमें एण है। एण आभ्याम अय यानी आयकार देकर विसर्ग।
यहाँ आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, अस्य अयोः आणाम, ए अयोः एषु। हे अ यानी हे राम, हे रामो, हे औ, हे आ यानी हे रामो, हे रामा के अनुसार से यह बनता है। तो यह अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप है, जिसे बोलकर पढ़कर याद करें और लिखकर अभ्यास करें तो यह याद हो जाएगा आसानी से। वही चीज़ें हैं जो मैंने कहा, री रो और सौ होता है तो उसमें न आता है अगर, तो उस न के स्थान पर न हो जाता है, और अगर न हलंत होता है उसके वह होने पर ण हलंत, यहाँ पर चूँकि न में हलंत होता है इसका न नहीं होता है, और अगर न में हलंत है तब, जैसे रामान है, यहाँ पर रामान में ण नहीं लगता है, वैसे ही यहाँ पर है रामान में, रामान सिंपल रह गया। और लेकिन जब हलंत की बात नहीं होती है, सिंपल न होता है, हलंत नहीं लगा होता है, तो वह न परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वह नकारांत कहला जाता है और नकारांत में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है आ। जैसा कि जानते हैं, आ की मात्रा वाले ज़्यादातर शब्द 90% शब्द स्त्रीलिंग के माने जाते हैं, इसलिए स्त्रियों के नाम में आ की मात्रा लगी होती है। तो आकार से अंत होने वाले शब्द को आकारांत कहते हैं, और यहाँ पर कुछ आकारांत के स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं जो यहाँ है, जिसमें आ की मात्रा लगी है। जैसे इंदिरा, इंदिरा या रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। निशा का मतलब होता है रात। शिखा का मतलब होता है चोटी, यानी पर्वत की चोटी, पहाड़ की चोटी। माला का मतलब होता है हार। शाला मतलब घर। पाठशाला विद्यालय। भार्या का मतलब होता है पत्नी। कन्या मतलब लड़की या बाला कहते हैं, कन्या, हाँ, बच्ची को भी बाला कहते हैं वह, हाँ, तो यह कन्या मतलब बाला होता है। छात्रा, पढ़ने वाली लड़की को छात्रा कहते हैं, यानी छात्रा, छात्रा नाम से भी प्रसिद्ध है, तो पढ़ने वाली लड़की छात्रा। क्रीड़ा मतलब खेल। भिक्षा मतलब भीख, हाँ। इरनौका मतलब मोटर बोट। इरनौका तो मोटर बोट, यानी जिसमें मोटर लगा होता है, मोटर बोट। कला मतलब मिनट, मिनट को कला कहते हैं, कला मतलब मिनट। जिह्वा या रसना मतलब जीव। ललना या महिला मतलब औरत। चटका मतलब चिड़िया। वाटिका मतलब बगीचा। धरा मतलब धरती। वर्षा मतलब बरसात। अध्यापिका मतलब शिक्षिका। कक्षा मतलब कमरा या श्रेणी कहते हैं, कक्षा। जिस श्रेणी में आप पढ़ते हो उसे मतलब स्टैंडर्ड में उसको श्रेणी कहते हैं, और ऐसे कमरा को भी कक्षा कहते हैं। प्रजा मतलब संतान। प्रजा मतलब संतान। शिला मतलब पत्थर। शिला ताला विश्व हर्षिका ला, शिला मतलब पत्थर। बाला या बालिका मतलब लड़की। कला मतलब कला या हुनर या गुण जिसे कहते हैं वह कला होता है। ग्रीवा मतलब गर्दन। कलिका मतलब कली। मक्षिका मतलब मक्खी। मुक्ता मतलब मोती होता है। सारिका मतलब मैना। और साटिका ताला विश्व आकार, टीका, साटिका मतलब साड़ी, और दोला मतलब झूला। इस प्रकार से इंदिरा, निशा, शिखा, माला, शाला, पाठशाला, भार्या, कन्या, छात्रा, क्रीड़ा, भिक्षा, इरनौका, कला, जिह्वा, रसना, ललना, महिला, चटका, वाटिका, धरा, वर्षा, अध्यापिका, कक्षा, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, वर्षा मतलब बरसात, धरा मतलब धरती। इस प्रकार से होता है। कक्षा, कक्षा प्रजा संतान को कहते हैं। कक्षा मतलब कमरा होता है। कक्ष होता है जो जहाँ पढ़ते हैं, वर्ग है, हाँ। तो शिला, बाला, बालिका, कला, ग्रीवा, कलिका, मक्षिका मतलब मक्खी, मुक्ता मोती, सारिका मैना, साटिका साड़ी, और दोला झूला। ये सभी आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग के शब्द हैं जिनका अंत आ से होता है। तो प्रायः इस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और इसका
जो है सभी रूप एक समान होता है लगभग, जो है सब रूप में जो जितना में आ की मात्रा लगी है, बाकी सबका रूप जब शब्द रूप में हम लोग जैसे अकारांत का शब्द रूप बनाए वैसे ही सारा शब्द रूप इसमें समान चलेगा, वैसे ही जो मात्राएं लगाई जाएंगी आकारांत स्त्रीलिंग में वही मात्रा सब में लगाई जाएगी। जैसे जानते हैं पहला शब्द जो जिसमें आ की मात्रा लगी होती है वो ऑलरेडी पहले से लगा है, उसमें लगाना नहीं होता है। तो जैसे लता शब्द यहाँ लिया गया है, लता का मतलब होता है बेल, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें पहले में यानी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में आ ए आह की मात्रा लगाई जाती है। तो लता लते लता। द्वितीय विभक्ति में है आम ए आह होता है, मात्रा है, सूत्र है, ध्यान में रखेंगे। आ ए आह, आम ए आह, अया आभ्याम आभि, आय आकार लगा के आय, आय आभ्याम आभ्य आकार लगा के भ्या, आया आभ्याम आभ्य, तीनों में आ है, आया आभ्याम आभ्य। षष्ठी विभक्ति में आया अयोह, यहाँ अयो हो जाता है, आनाम आयाम अयोह आसु, ए आ, हे ए आ। इस अनुसार से यह सूत्र है, सूत्र को लता के साथ में फिट करते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे लताम लते लता, आम ए आह, लताम लते लता द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में जहाँ वहाँ पर होता था एन आभ्याम आय, उससे अंतर है यहाँ पर अया आभ्याम आभि, अया आभ्याम आभि के अनुसार से होता है लतया लताभ्याम लताभि। चतुर्थी विभक्ति में भी अंतर है, वहाँ पर आय था, यहाँ पर आय है, और यहाँ एभ्य था, यहाँ पर आभ्य है। तो आय आभ्याम आभ्य के अनुसार से चतुर्थी विभक्ति में होगा लताय लताभ्याम लताभ्य, आय आभ्याम आभ्य में लताय लताभ्याम लताभ्य। तृतीय विभक्ति में लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी विभक्ति में लताय लताभ्याम लताभ्य। पंचमी विभक्ति में होता है आयाह आभ्याम आभ्य, उस अनुसार से होगा लतायाह लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी विभक्ति में होता है लतायाह लत्यो लतानाम, हाँ लतायाह, इसमें भी आया पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में एक वचन में समान होता है। यहाँ पर देखें तृतीय विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति तक का द्विवचन समान होता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति का बहुवचन समान होता है, और इधर भी समानताएं हैं द्वितीय विभक्ति का जो है और प्रथमा विभक्ति का, दोनों का द्विवचन समान होता है। बहुवचन भी इसका दोनों का प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का समान होता है, जैसे लता लता है। अब है इसके बाद में यानी षष्ठी विभक्ति में आयाह अयोह आनाम यानी लतायाह लत्यो लतानाम, और सप्तमी विभक्ति में होता है आयाम अयोह आसु, तो लतायाम लत्यो लतासु बनता है। षष्ठी में होगा हे लते हे लता, इस स्थान पर सीता लिख सकते हैं, तो सीता में बनेगा सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता, सीतया सीताभ्याम सीताभि, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीतयो, तो सीतानाम सीतायाम सीतयो सीतासु, हे सीते हे सीता। इस प्रकार से कोई भी शब्द लेकर के इसमें से चुन के बना सकते हैं, और उसका रूप इसी प्रकार से सूत्र ध्यान में रखेंगे तो समान होगा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर आगे जो शब्द रूप है वह है रमा का। देखें रमा में भी समान जैसे लता में लगा था वैसे है रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, हाँ द्वितीय विभक्ति में रमाम रमे रमाह। तृतीय विभक्ति में होगा रमया रमाभ्याम रमाभि। चतुर्थी विभक्ति में होगा रमाये आये आभ्याम आभ्य होता है, तो रमाये रमाभ्याम रमाभ्य। पंचमी विभक्ति में रमाया रमाभ्याम रमाभ्य। षष्ठी विभक्ति में रमाया रम्यो रमाणाम, हाँ रमाणाम, तो र है इसलिए अण लगा है रमाणाम। इसमें है रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमा। न
नौ में यानी नौ कारांत में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर र है और अगर मध्य में कहीं पर भी अगर नौ का प्रयोग अंत में किया जाना है, या हाँ जैसे कि नी में पुष्पाणी हो जाता है वैसे, तो उस अनुसार से यहाँ पर भी रमाणाम हो गया। हाँ, जैसे रामाणाम था वैसे रमाणाम। तो यह सूत्र भी उसमें लता की तरह समान है। और संबोधन में होता है हे रमे हे रमे हे रमा। सप्तमी विभक्ति में रमायाम रम्यो रमासु, और षष्ठी विभक्ति में रमाया रम्यो रमानाम। हाँ, तो अगर याद कर लेंगे तो आप उल्टा सीधा किसी भी रूप में बोल सकते हैं। पंचमी विभक्ति को अचानक पूछे तो कहेंगे रमाया रम्यो रम। हाँ, तो पंचमी विभक्ति में हो जाएगा रमाया और रमाभ्याम और रमाभ्या, और षष्ठी विभक्ति में होता है रमाया रम्यो रमाणाम। तो और चतुर्थी विभक्ति में रमाय रमाभ्याम रमाभ्या। इस प्रकार से बोलेंगे, बोलकर पढ़ेंगे इसमें, और इसमें ऊपर से सूत्र को बोलकर पढ़ें और लिखें, याद करें, एक क्रम से बोलेंगे।